अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मैं शुरू दिन से दुआ ज़हरा केस पे बात कर रहा हूँ और मेरा जो मौक़िफ़ है वो तकरीबन वही मौक़िफ़ है, बल्कि मैं कहूँगा 100% वही मौक़िफ़ है जो आप लोगों का मौक़िफ़ है, जो हर गैरतमंद पाकिस्तानी का मौक़िफ़ है। सूरत हाल ये है कि कोई भी शख्स ये नहीं चाहता और ना ही इस बात को अप्रीशिएट करता है कि उसकी बेटी घर से भागे, घर से भागने के बाद पूरे जहान में उसकी रुसवाई का बायस बने और किसी भी ऐसे अरे गैरे शख्स से शादी कर ले। एक बात मैं आपको बता दूं, शरीयत के लिहाज से, मज़हब के लिहाज से मैं इस बात का कायल हूं कि शादी आपकी मर्ज़ी से होनी चाहिए, आपकी इजाज़त से होनी चाहिए, आपकी पसंद से होनी चाहिए। एक बात तो तय है, लेकिन उस पसंद का इजहार माँ बाप से किया जाना चाहिए, माँ बाप को उस पसंद पे कायल किया जाना चाहिए, फिर इस कदम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जो दुआ ज़हरा ने जो किया, जो उस बच्ची के यूँ कह लें कि इक़दामात थे, एक एक कदम जो उस बच्ची ने उठाया, मैं उसकी मुखालफत करता आया हूँ, करता रहूँगा। मैं समझता हूँ उसके माँ बाप यहाँ पे मज़लूम है, उस मज़लूम माँ का चेहरा बार बार मेरे सामने आता है जो गश खा खा के बेहोश होती है अपनी बेटी के लिए। एक बात। अब आ गई दूसरी बात। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल की जा रही है, एक मौक़िफ़ फैलाया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है अली हैदर ने या अली हैदर की टीम ने, मेरी बेसिकली दो टीम्स है, एक टीम है जो मेरा यूट्यूब हैंडल करती है और एक टीम है जो जिसमें जब मैं प्रोग्राम करता हूँ, मैं बेसिकली आजकल PNN न्यूज़ पे प्रोग्राम कर रहा हूँ एक, और 8 बजे का मेरा प्रोग्राम होता है, करंट अफेयर्स टॉक शोज़ के हवाले से प्रोग्राम होता है, और एक मेरी टीम है जो कि उस प्रोग्राम को हैंडल करती है। एक खातून यूट्यूबर को हमने अपने प्रोग्राम में बुलाया। ये वही खातून यूट्यूबर है नाज़रीन कि जिन्होंने दुआ ज़हरा का और उसके शौहर का इंटरव्यू किया था, और उस इंटरव्यू को हमने कंडक्ट किया। उसमें सवालात हुए, हर तरह के सवालात हुए। अगेन उन खातून की ज़ात पे कोई सवाल नहीं हुआ। बड़ी इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है, जो कि उन्होंने इसको इतना पर्सनल ले लिया हुआ है। उनकी ज़ात पे कोई सवाल नहीं हुआ। जितने सवालात हुए या जो भी सख्त सवालात हुए वो दुआ ज़हरा के मौक़िफ़ पर हुए। ये बड़ी सोचने वाली बात है। अगर वो आप इंटरव्यू आप देखें जाके, तो मैं कोशिश करूंगा उसका लिंक भी लगा दूं उस इंटरव्यू के नीचे डिस्क्रिप्शन में। जितने सवालात हुए वो दुआ ज़हरा ने जो गुफ्तगू की थी उन पर सवालात हुए। कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं था नाज़रीन कि जिसमें उन खातून को टारगेट किया गया हो या उनकी ज़ात को टारगेट किया हो, यहाँ तक कि उनके काम को टारगेट किया गया हो। एक उसके बाद उन्होंने कुछ शिकायत की, किसी भी तरह से उनकी जो शिकायत थी वो रद्द नहीं की गई। उनके मतलब ये नहीं कहा गया कि आप शिकायत क्यों कर रही हैं, उनकी शिकायत की गई और उनको कहा गया जनाब कि बेसिकली रिकॉर्डिंग का तरीका ये होता है, आपको सवालात भेजे जाते हैं, उनको रिकॉर्ड करा दिया जाता। आपने रिकॉर्ड करा दिया, क्योंकि ना DSLG उस वक्त उनके पास जा पाई थी और ना ही लाइव किस तरह से वो मेरे स्टूडियो आ पाई थी। लिहाजा हमने उनको सवालात भेज दिए, उनके तय उन्होंने सवालों के जवाब दे दिए। फिर मैंने अपने वही सवाल जो है मैंने अपने अंदाज से रिकॉर्ड करवा दिए। उसमें जो यूँ कह लें कि उसका जो मतन है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। डेफिनेटली एक सवाल कोई और लिख के दे रहा है और उसी सवाल को अपने अल्फाज में मैं ढाल के अगर उनके सामने पेश कर रहा हूँ तो उसमें उन अल्फाज में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है, लेकिन जो उसका मफहूम और मतन है वो तब्दील नहीं होता है, तो वो लिहाजा तब्दील नहीं हुआ था। स्क्रीनशॉट्स मेरे पास मौजूद है जिसमें मेरे प्रोड्यूसर की गुफ्तगू हो रही है उनकी खातून से। किसी किस्म की माफ़ी नहीं मांगी गई, कोई अपोलोजेटिक हमारा रवैया नहीं था, ना ही हमने अपोलोजाइज़ किया। किस बात पे करते, क्या गलत कहा हमने? दुआ ज़हरा की साइड ली है, सॉरी दुआ ज़हरा के पेरेंट्स की साइड ली है, ये गलत किया है हमने। हम बता रहे हैं ज़माने को ये बच्ची गलत कर रही है, ये गलत किया है। अब मेरी आदत नहीं, आपने कभी मेरी वीडियो नहीं देखी होगी कि मैंने किसी भी और यूट्यूबर या किसी एंकर के ख़िलाफ़ बनाई हो, कभी भी नहीं हुआ। इससे पहले भी एक आधी हरकत हुई थी इन्हीं खातून की तरफ से, तो मैंने तो बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि मेरा काम नहीं है ये। आई नो लोग आप गुजर रहे होंगे, लोग आप पे पत्थर मारते जाएंगे, आप हर किसी के पत्थर का जवाब दोगे तो आप मंजिल पर पहुंच नहीं पाओगे। मेरा काम मंजिल पर पहुंचना। लेकिन यहाँ मामला पता क्या था, यहाँ मामला मेरी ज़ात का नहीं है। ये मैं वीडियो इसलिए बना ही नहीं रहा कि मेरी ज़ात का मामला है, ये मुझ पर या मेरी टीम पर इल्ज़ाम लग रहा है। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ नाज़रीन क्योंकि दुआ ज़हरा का मामला है, एक बच्ची का मामला है। वो दुआ ज़हरा मेरी बेटी भी कल को हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। मुझे नहीं पता कि जो उस दुआ ज़हरा के इस कदम को अच्छा कह रहे हैं या जो यूट्यूबर्स या जो सहाफ़ी सो कॉल्ड इस बच्ची के इक़दाम को सपोर्ट कहीं ना कहीं कर रहे हैं,
उनकी बेटी बेटियाँ है या नहीं है। और एक और मज़े की बात बताता हूँ आपको नाजरीन कि एक और बड़े अजीब तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है दुआ ज़हरा को। दुआ ज़हरा को जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे ये खुद खातून हो या कोई भी और शख्स हो, वो ये तो कह ही नहीं रहे कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ऐसे। नहीं देखिए आपने किया तो गलत है, लेकिन ये दुआ ज़हरा को जो हीरो बना के पेश कर रहे हैं ना, कि दुआ ज़हरा को सपोर्ट कर रहे हैं। आप देखें ना कि उनके इंटरव्यू में भी दुआ ज़हरा ने ऐसे विक्ट्री का निशान ऐसे करके बनाया हुआ है, और उस लड़के ने भी। बेटा किस बात की विक्ट्री? माँ बाप की इज्जत तुमने सरे बाजार रोल दी, इस बात की विक्ट्री का निशान बना रहे हो आप? किस चीज़ की विक्ट्री आप दिखा रहे हो? लेकिन आप यहीं से अंदाज़ा करें किस तरह से उसको पोर्ट्रे किस तरह किया जा रहा है। आप मुझे बताएं ना। अब आप खुद इंसाफ करें। एक वाहिद खातून सहाफ़ी या यूट्यूबर जिनको दुआ ज़हरा के इंटरव्यू का मौका मिला, मुझे कई लोगों ने कहा दुआ ज़हरा का इंटरव्यू करे, दुआ ज़हरा इंटरव्यू मुझे नहीं देगी। उसको पता है कि मेरे मौक़िफ़ जो है उस बिल्कुल मुख्तलिफ है, मैं उसके माँ बाप की साइड ले रहा हूँ। दुआ ज़हरा और उसका शौहर मुझे कभी भी इंटरव्यू नहीं देगा। उन खातून को अगर इंटरव्यू मिल गया, आप मुझे बताइए जो जिस तरह इंटरव्यू कंडक्ट किया गया, क्या ऐसा होना चाहिए था? क्या ये सवाल होने चाहिए थे कि आपका फेवरेट मशरूब कौन सा है? आपको ये जेब देता है ये कि आप स्पॉन्सर लेके वहां बैठ गए, बाद में जामे शीरी वालों की तरदीद आ गई जनाब स्पॉन्सर नहीं है, अब इनकी तरदीद आ गई कि मैं किसी को छेड़ रही थी। किसी की बेटी भागी हुई है यार, आपको किसी और यूट्यूबर के साथ अपने स्कोर सेटल करने का आपको मौका मिल गया, आपने जामे शीरी रख दिया नाम उसका और आपने जामे शीरी की बोतल रख दी वहां पे। ये तो प्रोफेशनलिज्म है आपका, इतना प्रोफेशनलिज्म है आप में अगर है, ये नजर आ रहा है किस तरह का प्रोफेशनलिज्म है आपका। और आप मुझे अपनी ईमान से बताइए नाज़रीन, क्या ये सवालात होने चाहिए तो पूछे गए? क्या एक अच्छी खासी इंटेरोगेशन नहीं बनती थी वहां पे एक सहाफ़ी की तरफ से पूछता कि बीबी घर से कितने पैसे लेके भागी थी? कौन था वो टैक्सी ड्राइवर अल्लाह का बंदा जो आपको यहां तक छोड़ गया बगैर पैसे आपसे डिमांड किए? शुरू में रास्ते में कितनी जगह रुकी? ये नहीं पूछना चाहिए था। ये पूछना नहीं चाहिए था कि ये मोहब्बत ऐसे यहां तक पहुंची कैसे? आखिर क्या कर दिया माँ बाप ने ऐसा कि ज़हीर तुम्हें ज़्यादा प्यारा हो गया अपनी उस बेचारी माँ से? कि ये सवालात नहीं होने चाहिए थे? क्या ये नहीं पूछना चाहिए था कि क्या तुम्हारे ससुराल वालों ने, जो अब ससुराल बन चुका हुआ है, वो जो तुम्हें घर से भगाना मुनासिब समझा, वो जो इतने शरीफ लोग हैं, उनको शर्म ना आई कि पहले जब तुम घर से भाग के आई थी पहला फ़ोन तुम्हारी माँ को करते? क्या आप लोगों ने पहले रिश्ता भेजा था? ये सवालात नहीं होने चाहिए थे? ये क्या अजीब अजीब सवालात हो रहे हैं। और फिर अगर लोग तनकीद, मैं जिंदगी में पहली दफा कोई ऐसी वीडियो बना रहा हूं, मैंने कभी ऐसी वीडियोस नहीं बनाई है, लेकिन मैं दोबारा कहूंगा ये मामला मेरा नहीं है, मामला किसी की बच्ची का है यार। स्टॉप प्लेइंग विद समवन्स डॉटर्स फेट। आप कर क्या रहे हो अपने यूट्यूब और अपने चंद सब्सक्राइबर्स को बढ़ाने की खातिर? और आई एम श्योर नोबडी इज लाइकिंग इट, एंड आई हैव हर्ड पीपल they dislike it, they're not appreciating it, whatever you're doing। ये था जी मेरा मौक़िफ़ जो मैंने आपके सामने रख दिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।